चित्तारं नमो आयरी नमो वच्चा नमो लुईस मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादिमहम् करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। जिणं वीरम् अनंतवर्णान दर्शन सावम् ओछामिनियम सारम् केवली सुध की तीन भुवन में सा वितराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव नमो त्रियो नमो रे। इसी तरह से जो अविभागी प्रतिच्छेद है वो मुझे तो बहुत क्लियर कट नहीं समझ में आता है, लेकिन भाव में वो उसके विभाग किए हैं, क्योंकि जो प्रदेश है या समय है वो अविभागी है, उससे छोटा अंश नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके जो किए हैं वो भाव में किए हैं। उसका उदाहरण इस तरह आता है कि एक पुद्गल परमाणु यदि सामान्य गति से गमन करे तो जितना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में समय लगता है वो एक समय। लेकिन वही परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू एक समय में पहुंचा। अब प्रश्न ये उठता है कि उस 14 राजू क्षेत्र के कितने परमाणुओं को पार करके या प्रदेशों को पार करके गया। जितने प्रदेशों को पार करके गया तो और 7 राजू, तो 7 राजू में क्या आधा समय में गया भाई, पूरा एक समय था। 14 राजू के क्या 14 हिस्से करें तो एक राजू, और फिर एक राजू के कितने योजन और कितने योजन के फिर कितने माइल और कितने माइल के फिर कितने प्रदेश। तो ये आप भावों में ही उसका परिच्छेद कर सकते हैं। फिर इसका एक उदाहरण है कि आप केवल ज्ञानी के ज्ञान में 3 काल 3 लोग एक समय में जानने में, तो एक समय में कितना जानने में आया, 3 काल 3 लोग। अब उसकी गिनती दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक चीज को जानने में कितना समय लगा, तो उस एक के बहुत बढ़िया उस एक वो भाव में किया, भाव में परिच्छेद किया। जैसे मैंने अब 5 को ये जाना, एक साथ जाना, तो फिर एक को कितनी देर में जाना, एक साथ अब बोला तो ही जाएगा। सचिंदर जी कहा तो वो वास्तव में ये केवल ज्ञान गम्य विषय है, ये मेरे जैसे कम क्षुप्सम ज्ञान वाले के ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन इस तरह की बात चर्चाओं में हमारे साथ सोनगढ़ में भी और एक आध जगह प्रवचन में भी यही या मिलती जुलती कोई बात आई है, उस आधार पर मैं कहता हूँ। बाकी मेरे ज्ञान में कुछ नहीं है, किसी को कोई विशेष जानकारी मिले तो मुझे भी देना। वही बढ़िया है आपका, बढ़िया आ गया भाव
भाव की बात है, ये वो तो है ही, ये तो इसमें तो कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं यही है बात। कि वो जो उसके समय के या प्रदेश के भाग के हैं वो भाव में है। बस और फिर दीपचंद जी कासलीवाल ने तो उससे भी आगे किए, हाँ, ऐसा हो। अविभाग प्रतिच्छेद, फिर तट ना हाँ, नत नाट, ये इस तरह के गुरुदेव ने उसका भी खुलासा किया। लेकिन अपने तो सर से उड़ जाती है भाई अपनी तो। कल हमारा घर पे बच्चों का वो चल रहा था 20वां पेज, चिंतामणि रत्न और कोड़ी को अमृत पान कराए। तो उसमें 1 घंटे में ये पहला पैरा मुश्किल से हुआ, थोड़ा फास्ट किया तो हुआ पहला पैरा, वो ये इसका चिंतामणि आप रह गए। तो कल प्रिया, स्वप्निल, आर्जव, आपका बालक आर्या, ये सब थे। तो ने आर्जव ने एक प्रश्न किया, एक सागर कितना बड़ा होता है? ना बेटा मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता है। वो जो शास्त्र में है मैं उसे थोड़े डिटेल में बताने की भी कोशिश को, तो मुझे ही नहीं समझ में आता है। मैं क्या बताऊँ, 4 योजन लंबा 4 योजन चौड़ा, उसको 7 दिन के मेढे के बाल से कैंची से, इतना छोटा बाल जिसकी कैंची से दूसरा हिस्सा ना हो सके, ठोक के भरे जिसपे चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए लेकिन दबे नहीं, उसमें से 100 बरस में एक बाल निकाले तो जितने काल में वो खाली होगा उसे क्या कहते हैं? अर्धापल है ना शायद, है ना। और ऐसे असंख्य अर्धापल का एक पल और ऐसे असंख्य पल्यों का एक सागर। तो मैंने कहा भैया मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हालांकि आचार्यों ने कॉमेट सार में मैंने पढ़ा है, तो वो उन बालों की संख्या दी है। 45 अंक प्रमाण अभी दीपक जी ने लिया था। अच्छा, 45 अंक प्रमाण वो बाल की संख्या आती है। तो वो तो उसमें दी है संख्या, दी है। तो वो तो दीपक जी ने उसको उसी आधार से लिया होगा। तो वो आचार्यों ने उसका घनफल निकाला, उस योजन, उस साइंटिफिक है वो। और आज तक कोई मैथमेटिशियन या वो उसको झूठा नहीं सिद्ध कर सका कि गलत है। तो भैया इसीलिए तो वो अनंत काल तो है लेकिन सक्ष्य अनंत है। हेलीकॉप्टर, ये जहाज जो चलते हैं तो इसी के आधार पे चल रहे हैं। नैनो, नून, क्या क्या बोलते हैं। अगर वो नहीं निकाल पाएंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। अगर वो समय का इतना सूक्ष्म नहीं करेंगे ना, तो जहाज वाज जो चल रहे हैं अनुभव नहीं, इसका तो मैंने उदाहरण कई बार दिया है। एक बार एक अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से एक समाचार छपा कि उन्होंने 1 सेकंड को, समय का तो ज्ञान ही नहीं है साइंटिस्टों को, 1 सेकंड को 36 जीरो लगाओ उतने हिस्सों में बांट दिया है। सेकंड को 1 सेकंड को 36, 1 के आगे 36 जीरो लगाओ, इतने में बांट दिया है। तो मेरे पास उस समय एक वैज्ञानिक बैठे हुए थे जिन्होंने कलाम साहब के साथ भी काम किया। उससे बोले, और वो मिसाइल पे ही काम कर रहे थे, तो मुझसे बोले ये चर्चा का विषय नहीं है लेकिन आप घर के व्यक्ति, बहुत पुरानी बात हो गई, तो कलाम साहब भी चले गए, वो भी है नहीं, पता नहीं है शायद। तो बोले साहब हम लोग कह नहीं सकते लेकिन सच्चाई ये 72 जीरो प्रमाण तो हमने बांट दिया है। सेकंड को 1 के आगे 72 जीरो लगाओ
उतने सेकंड के 36 बिंदु, वो तो उनने मशीन से किया, दिखाया है, वो ऐसा बताया गया। रील का होता है ना, अपने फोटो खींचते तो नहीं, वो तो 22 को 30 कुछ होता है कुल उसका, वो तो बहुत छोटी उसका भी कितना है, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कुछ गिनती है उसकी। तो फिर वो बोले मैं आपको उदाहरण देता हूँ जो आप कह रहे हैं, वो उदाहरण देता हूँ। बोले इराक और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और अमेरिका किसके साथ था, इराक के, ईरान के? ईरान के साथ था। ईरान के बीच में युद्ध हुआ था। नहीं, वो तो इराक ईरान के बीच युद्ध हुआ। अमेरिका किसके साथ था, किसके फेवर में? ईरान के फेवर में। ईरान के फेवर में। चलो मान लो ईरान के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें क्या लेना देना इस बात से। लेकिन तो ईरान के फेवर में था और इराक ने मानो कोई मिसाइल ईरान पे छोड़ी तो कितनी देर में पहुंच जाएगी उस सेकंड? बहुत दूर नहीं है ना इराक ईरान, बहुत दूर नहीं है, वो वहां पहुंच जाएगी, नष्ट कर देगी। अब उसके वो छोड़ने पर अमेरिका की प्रयोगशाला में ये पता लगता है कि ये मिसाइल छोड़ी गई और फिर ये एनालिसिस होता है कि ये कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक है, फलाना है, ढिकड़ा है, इसकी दिशा क्या है, इसकी गति क्या है, ये अपने लक्ष्य पे जाके कितनी देर में प्रहार कर देगी और ईरान को नष्ट कर देगी। फिर वो उसकी विरोधी मिसाइल का चयन करते हैं और चयन करके उसकी विरोधी मिसाइल को उस गति के हिसाब से छोड़ते हैं कि वो उस मिसाइल को वहां पहुंचने से पहले रास्ते में टकरा के नष्ट कर देती है। सुधीर जी, बराबर। अब आप बताइए वो सेकंड के कितने हिस्से करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये कार्य कैसे होगा, है कि नहीं? उसे नष्ट कर देते। तो इसमें तो अगर 1 सेकंड का विलंब हो गया तब तो नष्ट हो गया ना ईरान, दूसरा देश जिसके ऊपर जिसको लक्ष्य करके छोड़ेगा। तो अपना केवल ज्ञान की पहुंच कहां तक है, ये तो इस प्रकार अरहंतादि परम, ये तो हो गया था, मंगल की बात पे हो गई थी, है ना? मंगलाचरण करने का कारण चल रहा था, ताका समाधान भी हो गया था। ये चलना शायद हम भी ग्रंथ करते हैं, क्यों लड़े जी? जी जी। कहाँ से चल रहे हैं भाई? ये पेज नंबर 8 पे है ना? हाँ 8 पे निकाल लिया। हम भी ग्रंथ करते हैं, यही चलेगा ना? इसका समाधान को एक बार पढ़ लेते हैं। अन्नमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, रखते हैं। ये पढ़ा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से पूरा ये बता दिया था, रखते हैं। इसलिए इसका निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल बिना किए ही हो। यदि ऐसे मंगल से मोहमंद हो जाए, उन ग्रंथों के रचने वाले का, अनुमति का मोहमंद हो जाए, तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? इसलिए बिना मंगल किए ही उनका कार्य बने। तुमने जो ये प्रश्न किया, दूसरे मती भी बिना मंगल किए कार्य करते हैं तो उनका तो कार्य बन जाता है। तो बोले उनका तो बिना मंगल किए ही बनेगा, मंगल करने से नहीं बनेगा। टोडरमल जी ने इतने सटीक उत्तर दिए हैं। हम भी ग्रंथ करते हैं, तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है। टोडरमल जी साहब कहते हैं हम भी करते हैं, अनादि सी ग्रंथ होते हैं,
कई बार उन्होंने ये पुष्टि की है कि केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, उसके बाद गणधर देव, और गणधर देव ने करुणा बुद्धि से वो एक आगे आएगा कि जब इस केवल ज्ञान सूर्य का अस्त हो जाएगा तो इस संसार अटवी में फंसे इन जीवों को मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा। इसी में है 18-19 पेज पे। अटवी वो घना जंगल जिसके तल तक सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती है। कोई जीव उस जंगल में फंसा है, बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती तो वो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उसकी दिव्यधनी रूप किरणें उस संसार अटवी में, वो तो जंगल की अटवी थी, इस संसार अटवी में फंसे संसारी जीवों तक पहुंची और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। गणधर देव को ये विचार आता है, ये केवल ज्ञानी सूर्य का उदय अनंत काल तो नहीं रहेगा, ये तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब इस संसार अटवी में फंसे जीवों को मोक्ष का अर्थात सुख का मार्ग कैसे मिलेगा? वो अपना दुख दूर कैसे करेंगे? उन्हें ऐसी करुणा बुद्धि हुई, उस करुणा बुद्धि से वो दिव्य ध्वनि के आधार से द्वादशांग रूप जिनवाणी वो रचते हैं। पहले वो जिनवाणी ज्ञान में रचते हैं, लिखित में नहीं है। दर्शक तो षटखंडागम पहला श्रुत स्कंद का गया, रचते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं। वो अपने ज्ञान में जितना उसकी योग्यता है समा लेता है, वो दूसरे को देता है। इस तरह उनसे महान आचार्यों को, महान आचार्यों से दूसरे आचार्यों, दूसरे आचार्यों से अन्य जीवों को, उसके अंदर साधु और वृत्ति शावक और सम्यक्त के धारी ज्ञानी महात्मा सब ले लेना, उन तक पहुंचते हैं। तो वो जिनवाणी ही है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, पूर्वा पर दोष नहीं है, दोष नहीं, सिद्धांतिक दोष नहीं है। कोई क्षोभसम की गलती किसी से भी हो सकती है, आचार्य से भी हो सकती है, गणधर देव से नहीं हो सकती है, क्योंकि 63 रिद्धि के धारक है, मति श्रुत अवधि मन प्रिय के धारक है, फिर भी उनका ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। इसीलिए वो हाथ जोड़ के कहते हैं, कहाँ प्रभु का पूर्ण ज्ञान, कहाँ मेरा ज्ञान। लेकिन हो सकती है, लेकिन जो प्रयोजन भूत है इसमें आएगा, उस प्रयोजन भूत में गलती नहीं हो सकती है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अगर प्रयोजन भूत में कभी हमें कुछ सुनने को मिले कि ये नहीं ये कहा, तो हमें एकदम विचलित नहीं होना चाहिए। हमें नहीं, हमें ज्ञानी से उसकी अपेक्षा जानना चाहिए। बराबर। जो अप्रयोजन भूत है उससे तो, जिससे प्रयोजन ही नहीं सकता, उससे फर्क क्या पड़ता है? बराबर। ये सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है या 1,40,000 योजन का, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कुछ ही मान के बैठो। 7वें नरक में इतने नारकी हैं और 6ठे में इतने, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
तुम 5 कम मान लो या 7 ज़्यादा मान लो, इससे कोई आपके संसार और मोक्ष का कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जो प्रयोजनभूत जीवादि द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, निश्चय व्यवहार है, उनका क्या प्रयोजन है? इन सब बात, ये निश्चय व्यवहार जो ये बात कह रहे हैं पंडित जी, विनोद जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्रम से ही हमें चलना चाहिए। तो वो ये जो वाणी टोडरमल जी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। हम भी ग्रंथ बनाते हैं, इसमें मोह की मंदता के कारण जिस समय हमें ग्रंथ बनाने का भाव हुआ है, 2 लब्धियां उसी समय आ गए, 3 लब्धियां उसी समय आ गए। बनाओ तो उस समय क्षेपसम लब्धि तो है, तो हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य तो हुआ है। इवन जानवर को भी शास्त्र रचना का भाव नहीं होगा, समझने का भाव तो हो जाएगा। और उस समय उसे विषय कषायों में रमने का भाव नहीं है, शास्त्र रचने का भाव है। तो यानी उसकी विशुद्धि है, विशुद्ध परिणाम है, विशुद्धि लब्धि है। और वो जो लिख रहा है वो आगम के अनुसार, पूर्वाचार्यों की देशना के अनुसार लिख रहा है, तो देशना लब्धि है। कितनी लब्धि चाहिए विनोद जी? विनोद जी कितनी लब्धि चाहिए? 5 लब्धि की अगर 100% काम हो जाए तो 3 लब्धि में 60% हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं होगा? 4 लब्धियों में भी हो जाए तो 80 हो जाएगा। नहीं होगा। वो प्रायोग लब्धि अबब को भी हो जाती है। और टोडरमल जी साहब ने कहा है, तीसरी लब्धि की चर्चा करने के बाद 312 पेज पर, जहाँ दाई तरफ तो 313 पे कहा है अवसर प्रकार से अवसर आया, और बाई तरफ कहा है तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास है। उसके ऊपर कहा है, उसके ऊपर पैरा में कहा है प्रायोग को कर्णलब्धि में तुझे कुछ करना नहीं है, ये उपशमादि तो स्वयं होंगे, ये उपशमादि तो स्वयं होंगे, सम्यक की प्राप्ति उस काल में स्वयं होगी। ये तेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास है। तू तत्व निर्णय का प्रयास कर, बस इतना तेरा कर्तव्य है। 3 या 4 जगह कहा है मोक्ष प्रकाश है। हम भी ग्रंथ करते हैं। मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। इस शास्त्र में जो शास्त्र हम करते हैं, जो अनुमति करते हैं, वो तीव्र कषाय से विपरीत मिथ्यात कषाय के अर्थों को धरते हैं। हमारी तो कषाय अति मंद है इस समय। हम वीतरागता का पोषण करने वाले अर्थों को इसमें धरेंगे। या मोह का दर्शन मोह या चारित्र मोह या सामान्य मोह की मन, मोह की सिर्फ मोहनी है, मोहनीय में दोनों आ गए। वो जिस पे जैसा लागू पड़े वो अपने लिए वैसा लगाना, समझे। जहाँ पे जैसी कल हमने परसों वो पढ़ा था छठा अधिकार, वो नियम सार की छठी का था, तो उसमें लिखा है मोहनीय कर्म के उदय से, है ना। तो वो मोहनी में दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों आ गए, क्योंकि वो राग या वेदना मिथ्याति को भी है और सम्यक्ति को भी है। तो मिथ्याति को दर्शन मोह पूर्वक है, एकत्व की है, और उसको अस्थिरता की है। लेकिन जितना कषाय भाव बचा है, 2 चौकड़ी या 1 चौकड़ी
उतनी उसको भी है, 3 चौकड़ी उतनी उसको है, तो वह दोनों पे लगा लेना, अपन जिसको जैसा हो वैसा यथासंभव लगा लेना। वो 3रा नंबर का कलश है। आचार्य कहते हैं कि मोह कर्मी की उदय की कारण से मेरी परिणति कलमासित हो रही है। तो वहाँ तो 4 मोह ही लगाया जाएगा। बराबर। हाँ, वहाँ मात्र 4 मोह आएगा। लिखने वाले भी तो वो है ना, परिणति कलमासित हो रही है उसको। मम परम विशुद्धि शुद्ध परिणति मम चिन्ह मात्र मूर्ति समय सार बावलिंगी साथ लिख रहे हैं, चारित्र की बात आई। जब इसमें देखो इसमें चर्चा की नहीं है, तो अपने विवेक की बात है कि इस कथन को कौन कर रहा है। इस कथन को 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जो अरहंत के गद्दी के मालिक होने वाले हैं, ऐसे दिगंबर संत आचार्य भगवंत कर रहे हैं। अगर कोई जीव उन्हें मिथ्या दृष्टि मानता हो तो दर्शन मोह लगा लो। मानता हो तो मैं तो नहीं मान सकता, मेरी तो जवाह काम नहीं कर सकती इस बात में, किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से मैं तो नहीं करेगी। और वो भी क्या कहते हैं, मेरी परिणति मैली हो रही है किसी से। मम परिणति मम परिणति, यानी वो भी ये मान रहे हैं मैली है, अर्थात शुद्धि तो प्रकट हुई है लेकिन परिपूर्ण शुद्धि नहीं हुई है। मैं तो बिल्कुल टिक जाना चाहता हूँ, जो लवाड़िया जी बाबा कहते हैं वो अखंड धारा चाहिए, पतली धारणा भाई मन, पतली धारणा अन्ना भाई मन, वही बात मुझे वो नहीं चाहिए। होनी चाहिए। मुझे एक क्षण का उस सुख का, एक क्षण का जरा सा वियोग नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्थिरता चाहिए, अपने आत्म स्वभाव का वियोग नहीं चाहिए। एक समय के लिए मैं निरंतर निरंतर निर्विकल्प दशा में, शुद्ध उपयोग में, निरंतर आत्मा में लीन हो जाऊं, बाहर ना निकलूं। जिस शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेके मैंने दीक्षा ली थी, समस्त प्रारब्ध के त्याग पूर्वक ली थी, उसी में टिक जाऊं। जो नहीं टिक रहा हूं, क्यों नहीं टिक रहा हूं कि मेरी बुद्धि में अभी कलुषितता है। वो कलुषितता किसको कह रहे हैं? जो एक चौकड़ी कषाय बची है, संजुलन, उस संजुलन के लिए कह रहे हैं। वो भी उनको भाती नहीं है, चाह लंगोटी की दुख भाले, नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा पूरा स्वरूप चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए, पूरा स्वरूप चाहिए। वो इससे सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि इस समय सार की व्याख्या के फल में मेरी परिणति पूर्ण विशुद्धि को प्राप्त हो। वहाँ ये बात नहीं, वहाँ तो दूसरी चीज है, ये विषय वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। मोह का अर्थ मतलब वहाँ ये है जी। मोह का अर्थ वहाँ 4 मोह है। मतलब देखिए वहाँ तो इसमें प्रश्न कहाँ उठता है, प्रश्न ही कहाँ उठता है जब मुनिराज की बात कर रहे हो। देखिए पहले तत्वार्थ सूत्र के पहले अधिकार का शायद 30वां या 32वां श्लोक है, जिसमें शब्द है उन्मत्तवत, 32वां है, और समाधि तंत्र का शायद 38वां श्लोक है, जिसमें पूज्यपाद स्वामी ये कहते हैं कि मैं दूसरे को संबोधूं या दूसरों से संबोधा जाऊं, ये मेरी चेष्टा उन्मत्तवत है। 2 उन्मत्तवत हो गए। पूज्य गुरुदेव ने इसका बड़ा स्पष्ट खुलासा किया। दोनों पागल तो हैं, लेकिन एक मिथ्यात्व सहित का पागल है, वो 32 में है, और ये चारित्र मोहनी का अल्पराग आदि है, इसको वो पागलपन है। ये सम्यक ज्ञानी का पागलपन है, सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि का पागलपन है। दोनों में शब्द उन्मत्तवत। आप उन्मत्तवत कहोगे, दोनों एक से नहीं है।
हमसे नहीं। एक कहीं है एक कहीं है, कहाँ ये और कहाँ वो। तो वो तो को किसके लिए और कौन कह रहा है, ये सब विचारना ही नहीं है। तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे, प्रस्तुत करेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। ऐसा भाव आएगा ही इसको। उसे ये भाव आता है, होगी ना होगी वो तो नहीं हो सकी, ये शास्त्र रह गया अधूरा। बहुत सी बात 10 जगह, कितनी 14 जगह, कितनी जगह लिखा है, इसका आगे खुलासा करें, है ना। नहीं हो सकी, लेकिन भावना ये थी इसलिए हमने मंगल किया। हमारी भावना है कि इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए मंगल किया, टोटरमल जी कहते हैं। यदि ऐसे मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तो मोह की तीव्रता रहे। वास्तव में मंगल तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए है। यहाँ पे इस लाइन में ये अर्थ किया है, यही अर्थ। कथन में आया कि शास्त्र की निर्विघ्न पूर्णता हो, कोई विघ्न ना आए, ये शब्द लिखा है। लेकिन मेरे परिणामों में कषाय की मंदता बनी रहे, ये भावना है, अपने लिए है, अपने लिए। तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? अगर कषाय में मंदता नहीं होगी फिर तो अनुमति की तरह से उल्टे अर्थों को धरने वाला कार्य बनेगा। ऐसा उत्तम कार्य, ऐसे उत्तम ग्रंथ की महाग्रंथ वो आया ना मंगलाचरण में, मंगल में नहीं जाते मिले समाज सब उससे पहली लाइन, मंगल करी हो महा, करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज। इस महाग्रंथ को करने का काज करते हैं तो मंद कषाय है तो करते हैं। समझे पंडित साहब? मोह की तीव्रता रहे तो उत्तम कार्य कैसे बने? पुनिश्चय वह कहता है, वो फिर प्रश्न करता है। प्रश्नकार भी जिनागम में आचार्यों ने या टोडरमल जी साहब ने, आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब ने प्रश्नकार का रूप भी अपने खुद लिखा ना प्रश्न, तो वो ऐसा प्रश्नकार खड़ा किया है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। वो जो आता है ना उसका आता है कि वो आत्मा कैसा है, ये प्रश्न पूछता है ना, तो वो उत्तर आता है प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। तो गुरुदेव पहले इस उपोद्घात पे ही वो आत्मा कैसा है इस पे 1 घंटे लेक्चर करते हैं। इस पे पूरा कि देखो कैसा प्रश्न पूछा है, वो आत्मा कैसे प्राप्त होता है। वो ये नहीं पूछा मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे होगा, धंधा कैसे होगा, ये नहीं पूछा है। पूछ रहा है वो मुझे आत्मा बताओ, आत्मा कैसा है, वो आत्मा कैसे मिलेगा, ये प्रश्न पूछा है। जिसे ललक है ऐसे तो मानेंगे। ये बहुत बढ़िया। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे, यानी इसका मतलब है कि कोई भी अपन हमारी मंदता तो पकड़ में आएगी। हम तो ग्रहित मिथ्यात करते हैं मंगल करके। हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करके गड्ढा खोदो, मंगलाचरण करके ये ताम्रपत्र रखो, मंगलाचरण पढ़ के ये काम करो, बच्चे का नामकरण करना है तो मंगलाचरण पढ़ के करो। तो ये तो ग्रहित मिथ्यात कर रहे हैं, उसमें तो वो अलग हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ इसलिए किया है कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ मेरे कषाय की मंदता है, कषाय की मंदता, ये भावना है अंदर। कषाय की मंदता मेरे से ही है, तीव्रता मेरे ही पुरुषार्थ से, जो पुरुषार्थ नहीं है उसके कारण से, किसी दूसरे के कारण नहीं है।
ये शास्त्र रचना ये तो जड़ का कार्य है, लेकिन कथन में यही आएगा ज्ञानी और ज्ञानी कि शास्त्र लिखते हैं इसलिए मंगल करते हैं, कोई विघ्न ना हो, इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो, ये ऊपर कहा है, इसी में कहा है। व्यवहार कथन। लेकिन यहाँ पे इसको स्पष्ट कर दिया ना भाई जी, ये कर दिया। देखो, मंगल ना करे तो मोह की तीव्रता रहे। तीव्रता। तो मैंने तो ये मंगल, टोडरमल जी साहब कहते हैं इस अभी पूरा अभाव तो 12वें गुण स्थान में होगा जब मुनि दशा होगी, लेकिन ये जो मोह मुझे है, यहाँ पे ये बात सिद्ध कर रहे हैं लोहाड़िया जी। थोड़ी गंभीरता से सोचो कि मुझे पूरा मोह नहीं बचा है, जो बचा है उसकी मंदता, उसकी मंदता, यानी ज्ञानी है, ज्ञानी है, ये भी निकल रहा है। फिर उसकी मंदता जो बचा है उसकी मंदता, वो ज्ञानी भी विषय भोग में लग सकता है ना, वो व्यापार में लग सकता है ना, तो उससे हट करके शास्त्र में आया है, सुनने भी आया है, कोई पढ़ने भी आया है, कोई लिखने भी आया है, कोई तो मोह की मंदता है तो आया है। तो मैंने तो मंगल सिर्फ इस मोह की मंदता के लिए किया है। जितना भी मुझे मोह बचा है उस मोह के अंदर भी मंदता, वे मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याए बनभूते, इसलिए किया। बराबर। ये मंगलाचरण भी तो 7वें अध्याय के पहले लिखते हैं, ताको कर निर्मूल अब, जबकि इस काल में तो निर्मूल हो नहीं सकता, लेकिन भावना तो ऐसी भाते हैं कि पूरा मोह को निर्मूल करना चाहता है। ऐसा नहीं है भाई जी जो आप कह रहे हो, हाँ, छायक ऐसा नहीं है भाई जी। छायक में और उपशम में कोई अंतर नहीं रहता है, और उपशम इस काल में होता है। होता है। वो पहले एक वानगी मिल जाती है कि निर्मूल हो सकता है, उस वानगी की भी तो बात हो सकती है ना साथ में ताको कर निर्मूल और करिए मोक्ष उपाय। आप एक पक्ष क्यों लेके बैठ रहे हैं? वहां भी कहा है ना 80 गाथा में उसका मोह क्षीण हो जाता है प्रवचन सार में। तो गुरुदेव कहते हैं प्रतिहत पुरुषार्थ की बात है, अप्रतिहत की बात नहीं है। और एक बात हुई है कि जिसको सम्यक्त हुआ है, वो उपशम हुआ, क्षुपशम हुआ या छायक हुआ, वो नियम से मोक्ष पधारेगा और छायक होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने वो उसको क्यों नहीं लेते ऊंचे उठने की बात, तू नीचे से नीचे गिरने की बात क्यों लेता है? मोक्ष अधिकार में कहा है, उठने की बात क्यों नहीं लेता है? उठने की बात मत पढ़ने की बात क्यों? कि साहब वहां पे ये कहा है कि ताको कर निर्मूल अब, यहाँ ये क्यों नहीं कहते आप इसके अर्थ में भाई जी कि जितना भी कषाय है, जितना भी है, वहां पे मिथ्यात्व को तो निर्मूल किया है नहीं किया? मिथ्यात्व तो नहीं रहा ना, अनंतानुबंधी तो नहीं रही ना, तो उतने को निर्मूल किया ना। उसको जो ये कहा कि वो मुक्त हो गया, वो उसी अपेक्षा कह दिया ना कि इस जाति से, इस मिथ्यात्व से मुक्त हो गया। अब उसको मुक्त को उसी मुक्ति की क्यों में बात कर रहे हैं? और जो यहाँ मुक्त हो गया वो वहां मुक्त तो होगा ही। उसके उस अर्थ में क्यों आप घुसने की कोशिश कर रहे हो? वहां पे ये कहा है भावना तो पूर्णता की होती है ना। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ, भावना पूर्णता की होती है, तो वहां पे निर्मूल का अर्थ इतना ही लगाओ ना कि मिथ्यात्व से निर्मूल हुआ है, अनंतानुबंधी। वहां मिथ्यात्व की बात है ना, वहां पे उसकी तो बात नहीं की है ना, सारी पूरी कषाई की, वहां मिथ्यात्व की बात की है ना सातवें में, तो मिथ्यात्व को निर्मूल कर दिया, मिथ्यात्व का अंश भी नहीं बचा। में भी मिथ्यात्व का निर्मूल हो गए बराबर, क्योंकि ये या तो सम्यक्त होगा या मिथ्यात्व होगा, ये दोनों में दो चीजें नहीं हो सकती कि थोड़ा सम्यक्त थोड़ा मिथ्यात्व रहेगा, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मेरी प्रतीति स्वयं में होगी या पर में होगी, स्वयं में है तो सम्यक्त है, पर में है तो मिथ्यात्व है।
वहीं ऐसा भी तो विचार कर सकते हैं ना कि उसको औसमिक में निर्मूल किया, आप करो पर करो उसके बाद जो है ना अब इसकी भावना और है कि मैं उसको छाया रूप में बदलूं, ऐसी भावना भी ऐसी कोई भावना नहीं होती। सम्यक दृष्टि को मोक्ष की भावना नहीं होती। अच्छा, हाँ, लक्ष्य तो होता है ना, वो ज्ञान में आ जाता है, कोई लक्ष्य नहीं। लक्ष्य पहले बनता है पूर्व भूमिका में, हाँ पहले बनता है, ये बात है। कुछ नहीं है। सम्यक तो हुआ तो पूरा मोक्ष मार्ग हाथ में आ गया। हाथ में आ गया। अनंत दशा कैसी है, सिद्ध दशा कैसी है, उसके ज्ञान में आ गई। और उसको विश्वास है कि ये तो मेरी दशा है, प्रकट। अब वो भावना भाने बैठेगा, मुझे सम्यक हुआ है तो अब मुझे कब होगा, मुझे मुनिपना कब आएगा, कब मुझे वृत्ति श्रावक होऊंगा और कब मैं जंगल को जाऊंगा और कब, ये तो मेरी वर्तमान की दशा की सोच है, ये कोई दशा नहीं है। पहले नक्की कर लिया होता। तैरना आ गया तो नदी हो गई, समुद्र हो तो तैरना आ गया ना उसको, तैरने की कला सीख गया तो अब नदी हो गई, समुद्र हो, वो तो एक कथन की बात है। और फिर जिस समय जैसा कहना वो कहो, मुझे कोई आपत्ति किसी भी नहीं है, लेकिन वहाँ सातवें अधिकार लेकिन में वो ठोस बात के बात करो, ठोस। सातवें अधिकार में जो बात है वो इसी की बात है, मिथ्यात्व वाली बात है। इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी को छाया में रहने वाली बात, निर्मूल कर है। इस भवतरु का मूल एक, हाँ, जानो मिथ्या भाव। भाव। सुनो भाई साहब, बराबर भाई साहब, ये इस भवतरु भव रूपी वृक्ष का मूल जड़ एक है, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को निर्मूल कर दिए, बिल्कुल बात खत्म हो गई। और वो उपशम हो या क्षोभशम हो, मिथ्यात्व का तो कर दिया ना। ताको कर निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। तो मोक्ष को छाई की बात नहीं है यहाँ, छाई की बात है तो 80 गाथा प्रवचन सार में है, यह छाई की बात नहीं है। मिथ्यात्व को नष्ट करने की बात है, मिथ्यात्व को जड़ से नष्ट कर देने की बात है। उसे निर्मूल हो तो मोक्ष का उपाय बने। पहला कदम पहला पगथियो ये है, धर्म को मूल ये है। सम्यक दर्शन। पहले मिथ्यात्व खत्म हो, मिथ्यात्व का खत्म हो ये नास्ति, और सम्यक की प्राप्ति हो ये अस्ति। दोनों एक बात है। की बात है, बराबर काली की जड़ की बात है। किसी जब स्वाध्याय कराओ तो सामने वाला इल्झे नहीं कि ये छाई की बात है या फलाने की बात है, कुछ नहीं है। छाई की बात ही नहीं है, कुछ मिथ्यात्व खत्म होने की बात है। ता इस भव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, उस मिथ्या भाव को ताको कर निर्मूल। अब करिए मोक्ष उपाय। अभी तक तो तेरा कोई उपाय मोक्ष का था ही नहीं, वो खत्म हुआ तो तेरा मोक्ष, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जड़ की बात है। वो जड़ कट गई तो बाकी तो सब सूख ही जाएगा अपने काल में। ऐसा प्रश्न आया था कि मतलब यहाँ निर्मूल करने की बात, निर्मूल करते क्षय करने की बात किसने कह दिया निर्मूल माने छाई की बात है? मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ विनोद जी, लेकिन आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहे। मैंने आपको मेरी शंका क्या शंका ही कहाँ है? ये तो कुशंका हो रही है आपको, शंका नहीं हो रही। वहां पे सीधा अर्थ आ रहा है कि इस भवतरु का मूल एक है। मूल की बात है, वो मूल की बात है, वो मूल एक है। क्या है वो? मिथ्यात्व भाव है। उस मिथ्यात्व भाव का अभाव कर, और मिथ्यात्व जब भी होता है अभाव होता है। चाहे उपशम हो चाहे क्षेपशम हो, अभाव ही है, मिथ्यात्व का अभाव है। मिथ्यात्व का अभाव, बराबर। चाहे वो अब ये तो नहीं कि कुछ काल के लिए और हमेशा के लिए, ये तो कोई इसमें कथन आया नहीं। छाई के अंदर वो कभी भी पैदा नहीं होगा, और उसके अंदर पैदा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन क्यों बनेगा? ऐसे तो लोहार की सणासी जैसो क्षण में आग माई, क्षण में पानी माई भी, लेकिन कितना काल रह सकता है? क्षण समय कितने काल रह सकता है? वो कथन की बात है। कितने काल रह सकता है? तो बहुत कम समय है। कितना है? सागर का भी मतलब
66 साल के बाद एक समय खत करके फिर 66 सागर 132 सागर रह सकता है। ऐसा, हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो गिरने की बात क्यों? वो अपने आप पहुंच जाएगा। तुम उसे छाइक क्यों पहुंचा रहे हो? अपने आप पहुंच जाएगा। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो छाइक की? तुम सम्यक तो लाओ। सम्यक लाओ, छाइक तो हमसे ले जाना। तुम मिथ्यात्व मिटाओ, सम्यक छाइक हमसे ले जाना। तुम पहले सम्यक तो लेके आओ ना। तुम बानगी तो लाओ। बानगी तो लाओ, एक बार करो तो सही। तुम छाइक के चक्कर में पड़ गए, मुनि दशा के चक्कर में पड़ गए, केवल ज्ञान के चक्कर में पड़ गए। अरे बानगी तो लाओ, एडवांस तो लाओ, बिल्कुल सम्यक तो लाके दिखाओ पहले, फिर छाइक की बात कर लेना लवाड़िया जी। नहीं, सीधी बात। उसकी बात करें आचार्य। ये तो जड़ से हो गया। यहाँ पे अभाव की बात है मिथ्यात्व के। ताको कर इस भव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव। इस भव का मूल एक मात्र, एक ही जानना, मिथ्यात्व को जानना, मिथ्यात्व को, और कोई सी को मत जानना। स्त्री पुत्र को मत मानना कि इन्होंने मुझे भव में घुमा दिया, पैसे ने घुमा दिया, कर्मों ने घुमा दिया, शुभ शुभ भाव ने घुमा दिया। इन्होंने नहीं घुमा दिया, तेरे मिथ्यात्व ने घुमा दिया। उस मिथ्यात्व को नष्ट कर दे, नष्ट कर दे, निर्मूल कर दे। कोई दूसरी चीज नहीं है केवल। फिर तुम्हें लगाना हो तो तुम अपने लगाते रहो। छाई कौन मना करता है? अपने लिए लगाते रहो, अपने लिए लगाते रहो, कोई मना नहीं कर रहा। लगाते रहो, लेकिन तुम बानगी लाओ, छाई ले जाना हमसे मांग के। पहले प्रकट तो करो, पहले कुछ करो तो सही भाई। ये तो स्वीकार है ना कि वर्तमान में छाई नहीं है। और वो वर्तमान के टोडरमल जी लिख रहे हैं तो इतने पागल नहीं हो गए। छाई की जरूरत क्या पड़ रही है यहाँ मिथ्यात्व के अभाव में निर्मूल करने में? 80 गाथाओं को इससे मत मिलाओ। तो 80 गाथा का अर्थ भी यही होगा, क्योंकि किसका? वर्तमान में तो वो अभी वर्तमान वालों के तो वो है, इसलिए मतलब मोह का क्षय करने की बात वहाँ कही है, तो उसका अर्थ भी उन्होंने उसके मिथ्यात्व को छीण शब्द लिखा है। हाँ, यहाँ पे छीण नहीं लिखा। निर्मूल तो नहीं। और चूंकि पहले कहा है उसका मूल है, इसलिए निर्मूल शब्द लिखा है। उसके सापेक्ष धर्म है, सामने खड़ा करके लिखा है। माँ मूल लिखा है तो निर्मूल लिखा है। माँ सीधे छीण लिखा है। भाई जी विचार करके, माँ सीधे छीण लिखा है। वो मुनिराज जिसने लिखा है वो भी इस पंचम काल के हैं। उनको भी पता है इस काल में छीण नहीं होता, लेकिन तू तेरी भावनाओं को ऊर्ध्व रखना चाहते हैं। वो जिसको बहनश्री ने कहा जोड़नी सम्यक, जोड़नी सम्यक कहा नहीं कहा? भाई साहब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप जितना तो नहीं पढ़ा। अरे नहीं सर, आपका बहुत 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 अभ्यास है आपका। जोड़नी सम्यक का है। जो सम्यक तो हुआ, उपशम पूर्वक क्षोपशम हुआ, वो गिरा नहीं और छाइक में परिवर्तित हो गया, उसको जोड़नी कहा, तो उसे कहा जोड़नी सम्यक। ये है। और ऐसा अनंत बार हो सकता, किसी बार नहीं मतलब अनंत जीवों को हो सकता है कि जिनको ये कोई नियम नहीं है कि क्षोपशम होने के बाद गिरेगा ही गिरेगा, गिर सकता है, असंख्य बार गिर सकता है, इसका भी कोई माप नहीं है। लेकिन गिरेगा नियम से ऐसा नहीं है। जिसको नहीं गिरा है वही सम्यक जा कर के ये व्यापार कैसे किया? मैंने तो साहब 100 रुपये से किया था। अब कितने का है? 500 करोड़ का है। तो ये जोड़नी व्यापार हो गया, उसी से जुड़ता चला गया। बीच में गिर करके मैंने वो सब खो दिया, तो वो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये वहाँ पे तुम इतनी बात क्यों नहीं लगाते कि ये छीण मोह किसकी बात है? इतने विकल्पों में मत पड़ो। गुरुदेव ने मार्ग बहुत सहज किया है, इतने अर्थ निकालने के चक्कर में मत पड़ो।
गुरुदेव ने कोई शब्द छोड़ा नहीं है, एक शब्द नहीं छोड़ा है। चलो क्या था? निर्विघ्न समाप्ति क्या हो गए तो ऐसे यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? नीचे आ रहा, परंतु कुछ है, ये पढ़ लेते हैं। ऐसे तो मानेंगे परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और क्या है? कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई दिखता है, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगल बना कैसे बने? अब उसने सुख दुख की बात के लिए कह दिया कि मंगल का अर्थ जो किया था टोडरमल जी ने कि जिससे सुख को लाती, सुख लाती, और मम माने पाप को गलाती, कि जो सुख को लाए दुख को गलाए उसे मंगल कहते हैं। जो ये मंगल नहीं करता, हमने ऐसी बहुत जीव देखे हैं, पापी हैं, कसाई हैं, उनके भी सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई नहीं देता। और बहुत से ऐसे हैं जो धर्मार्थी आत्मार्थी जीव हैं, उनको दुख दिखाई देता है, सुख दिखाई नहीं देता है। तो ये मंगलपना आपका हमें सच्चा नहीं लगता है। वो कमाई की बात कहेंगे जिसने पहले कमा रखा है और बाद में वही बात है।